बिहार में भूमि सर्वे के बीच किया गया बड़ा परिवर्तन। आइए आप लोग को बताते हैं कि किस आधार पे अब ज़मीन सर्वे होगा। ये पूरी बातें जानें, क्योंकि बिहार में अभी ज़मीन सर्वे को लेकर बहुत ही बड़ा चर्चाएं चल रहे हैं कि क्या हमारे पास में कागजात भूल गया है तो हमारा ज़मीन सर्वे होगा या नहीं होगा। ऐसे बहुत सारे लोगों का कहना है। तो आइए वही फैसला को हम आज करने वाले हैं कि जो नीतीश सरकार द्वारा आया है, क्या अब हम नए तरीके से करेंगे ज़मीन सर्वे। नीतीश सरकार द्वारा बड़ी अपडेट आ रही है कि अब ज़मीन सर्वे में कुछ बदलाव किया गया है, जिससे सभी रैयतों को इससे परेशानियां न हो सके। बिहार में ज़मीन सर्वे के बीच जो समस्याएं आ रही है उसे निरंतर किया जा रहा है। इस बीच ज़मीन सर्वे में राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग में बड़ा परिवर्तन किया गया है। आइए कि कौन सी बड़ा परिवर्तन किया गया है आज पूरा क्लियर करने वाले हैं, जो कि आज के न्यूज के अनुसार जो नीतीश सरकार द्वारा निर्णय लिया गया है। क्या इसमें कुछ बदलाव आया है जो आप लोग को बताने जा रहे हैं। विभाग की तरफ से मंगलवार को इस संबंध में नई सूचना दी गई है। अब समझिए कि आधार पर जमीन आपकी होगी। विभाग के अपर मुख्य सचिव दीपक कुमार सिंह ने बताया कि रैयत या रैयती खेसरा पर दखल कब्जा है, लेकिन रैयत के पास भूमि पर स्वामित्व से कोई संबंधी दस्तावेज नहीं है। कागजात के नाम पर सिर्फ लगान रसीद है। ऐसी स्थिति में सिर्फ उसकी रसीद के आधार पर अधिकार अभिलेख या खतियान बन जाएगा। रैयत का किसी भूखंड पर शांतिपूर्वक दखल कब्जा है तो खेसरा के चौहद्दी का बयान भी महत्वपूर्णता साक्षात होगा। अगर जो रैयत जिस जमीन पे कब्जा कर रखा है और उसमें किसी प्रकार का कोई किसी से झगड़ा नहीं है, वो शांतिपूर्वक उस ज़मीन पे आप दखल कर रखा है, कब्जा कर रखा है, तो आपके नाम से ज़मीन का सर्वे हो जाएगा। खास ही उस खेसरा के चौहद्दी में ज़मीन बिक्री विनियमित या निबंधित बंटवारा में कोई किसी से झगड़ा ना होना चाहिए, वो साक्षात होना चाहिए। ऐसा अगर जो रहेगा तो आपके नाम से ज़मीन सर्वे हो जाएगा। अगर जो आप जिस ज़मीन पे रह रहे हैं आपका कोई कागजात नहीं है, लेकिन उस ज़मीन पे झगड़ा किसी से नहीं है, शांतिपूर्वक रह रहे हैं, तो आपके नाम से ज़मीन का सर्वे हो जाएगा। दस्तावेज के साथ ना तो जमाबंदी कायम है, ना ही लगान रसीद कट रही है, तो खाता बिहार सरकार के नाम से खोला जाएगा, लेकिन अवैध दखलकार का नाम अभियुक्ति कॉलम में दर्ज किया जाएगा। आपसी सहमति पर आधारित सभी पक्षों द्वारा हस्ताक्षरित बंटवारा के आधार पर सभी हिस्सेदारों का खाता अलग अलग कर दिया जाएगा। इससे क्या होगा कि ना तो झगड़ा किसी से रहेगा और आपका ज़मीन का सर्वे भी हो जाएगा। देखिए, इस नोटिस के अनुसार सीधा पता चल रहा है कि आप जिस ज़मीन पे रह रहे हो उस ज़मीन पे किसी से कोई झगड़ा न है, और आप कह रहे हो कि हमारा उस ज़मीन का जो भी है खाता प्लॉट भूल गया है, फिर भी आपके नाम से ज़मीन का सर्वे हो जाएगा। बस उसके अच्छे तरीके से जांच होगा कि आपके जो अगल बगल जो चौहद्दी है वो ज़मीन सही है या गलत है। अगर जो उन लोग कह देंगे कि हाँ इन्हीं का है, इनका कागजात भूल गया है, बाढ़ में दह गया है या आग में जल गया है और इनका कागजात नहीं मिल रहा है, तो भी आपका ज़मीन का सर्वे होगा। अब आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है। और आगे अपडेट आता है ऐसे तो फिर आप लोगों को बताऊंगा। ऐसी हालात में इस अधिसूचना के आने से आम रैयतों का काफ़ी ज़्यादा सुविधा होगी। भरम जिसके मन में है कि मेरा ज़मीन सर्वे अब नहीं होगा, आपको डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। आपका ज़मीन आपके ही नाम से सर्वे होगा, डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। ऐसे न्यूज़ देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और आपके साथ में कोई समस्या हो तो मुझे शेयर करो, हमको कमेंट बॉक्स जरूर बताओ, मेल करो, ताकि हम उन समस्याओं को हल कर सके। तो चलिए फिर अगले न्यूज़ आने का इंतजार करें। जय हिंद, वंदे मातरम।